गुप्ता मैडम, थैंक यू। और आपको सलाम कि आपने इतना हिम्मत जुटाया कि मेरे जैसे आदमी को महिलाओं का स्टेटस डिसास्टर मैनेजमेंट में बताने के लिए इनवाइट किया। सही बात तो ये है मैडम कि आज के तारीख में पॉलिसी लेवल पे महिलाओं का जो भागीदारी है डिसास्टर मैनेजमेंट में वो जीरो के बराबर है। इक्का दुक्का होंगे, बहुत ही कम है। पूरे भारत में जितने भी, मैं खास एक एलिमेंट अगर देखें, मान लीजिए फायर डिपार्टमेंट को देखते हैं तो केवल मैं एक लेडी फायर ऑफिसर को जानता हूं, एक को। एक उदाहरण और देता हूं, अब तक मैंने बहुत सारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट देखा, उनके साथ काम किया, उसमें एक लेडी आई थी, ठीक ना। एनडीएमए का हालत जो है, 4 मेंबर हैं इस समय भी, चारों में कोई भी महिला नहीं है। एनआईडीएम में जूनियर लेवल पे काफी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं वो बेसिकली। एनआईडीएम में जो उनको वो यंग प्रोफेशनल कहते हैं। तो पॉलिसी लेवल में ये मैं आपको ग्राउंड ट्रूथ बताया। एसडीएम में, डीडीएम में तो बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है। तो जो मैं एक लाइन पहले बोला कि नहीं के बराबर है, वही फैक्ट है। उसका रीजन है कि कैसे हमारी सोसाइटी बनी है। इसका एक उदाहरण ऐसे समझें आप कि जब अभी लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद कर दिए गए कोरोना में, क्योंकि सेफ नहीं था। पता नहीं बंद करने से सेफ कैसे हो गया। मेरा मानना है कि जब आप सुरक्षा के प्रबंध करेंगे तब सेफ होएगा। उसका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाइए, उसको लागू करिए, तब सेफ होगा। खैर, तो ये पता लगा कि चलो भाई, एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसमें सारे बच्चों को पढ़ाने का अधिकार है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए। तो कुछ दिन के बाद फिर से जो डेटा असेस किया गया तो ये पता चला कि एक्चुअली हम लोग 40 करोड़ जो बच्चे बच्चियां हैं, उसमें से केवल 10 करोड़ को ही ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि बाकी के पास या तो लैपटॉप, मोबाइल, ब्रॉडबैंड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, या उनकी हैसियत नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए। तो अब आप जो 10 करोड़ बच्चों को पढ़ाया, एक डेटा और निकल करके आया कि जिनके पास ये फैसिलिटी थी, तो पता लगा कि 18% बच्चियां थी जिनके पास की वो मोबाइल और ये गजेट्स वजेट्स थे, और 36% बच्चों के पास मोबाइल और लैपटॉप गजेट्स थे। मतलब वहीं से देखिए, अगर और घर में अगर एक ही सिस्टम था, लैपटॉप और मोबाइल, तो वो बॉय चाइल्ड को दिया गया। ऐसे हमेशा ही होते आया है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपको जल्दी समझ में आएगा। आप बच्चों को पेड़ पे चढ़ना भी सिखाते हैं, नदी में तैरना भी सिखाते हैं। अब बच्चियों को कहाँ हम लोग सिखाते हैं? बच्चियां तो घर में खाना बनाने के लिए होती हैं, और फिर कहते हैं कि जी डिसास्टर हुआ तो बच्चियों का डेथ हो गया। आप ये देखिए कि हमने उनको बनाया इसी हिसाब से। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहते हैं कि अगर फ्लड आ जाए तो कपड़े के भार से ही मर जाएगी, डूब के, भीगने के बाद। तो और यही कारण है कि जब भी आप देखिए फ्लड होगा या जब भी फायर होगा, कुछ भी हो, तो महिलाओं का डेथ ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि हमने उनको अपब्रिंग ही ऐसे किया है, हमने उसमें फाइटिंग इंस्टिंक्ट डाला ही नहीं। तो ये समझने का है मेरे तरफ से। क्योंकि मुझे 5 मिनट अभी बोलने के लिए बोला गया, तो मेरे पास कोई 28-29 सेकेंड और है, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, हर कोई अपने लेवल पे, आदमी जो एक्सपर्ट हो रखे हैं आजकल, वो महिलाओं को स्पेस दे। जब भी आप डिसास्टर मैनेजमेंट की कमिटी बनाएं, टीम बनाएं, टास्क फोर्स बनाएं, डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाते समय आप सभी करते हैं, तो उसमें उनको स्पेस दें, उनको ट्रेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे लाएं। क्यों? अगर नहीं लाएंगे
तो प्रधानमंत्री का जो 10 पॉइंट एजेंडा में ये थर्ड पॉइंट है, देखिए पीछे जो लगा हुआ है ये थर्ड पॉइंट है, वुमेन इंक्लूजन इन डिसास्टर मैनेजमेंट, वो पूरा नहीं हो पाएगा और केवल बातें करने से होगा नहीं, करने से होगा। तो मेरा 5 मिनट टाइम पूरा हो गया है। मैं आप सब लोगों का के सवाल का इंतजार करूंगा और फिर दूसरी बारी में जब मेरा टर्न आएगा फिर से और स्पीकरों के बाद, तो मैं फिर अपनी बात इस पे रखूंगा। थैंक यू।